फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल सरकार कह कर थक जाएगी, किसान यहां से हटेगा नहीं। जब तक के तीनों कृषि कानून वापस नहीं, तब तक घर वापसी नहीं। सरकार कान खोलकर सुन ले, यूपी को दिल्ली बनाएंगे। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों नरेंद्र सिंह, जी हाँ, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का दोस्तों मुरादाबाद में भयंकर विरोध। लोगों ने, बाढ़ पीड़ितों ने फेंका गाड़ी पर कीचड़, निकलना मुश्किल हो गया, भीड़ में फंस गए थे नरेंद्र सिंह तोमर। इसके बारे में बताएंगे कैसे महिलाओं ने कीचड़ फेंका गाड़ी पर। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, ओम प्रकाश राजभर भड़के, बोले फिलहाल मर जाना लेकिन बीजेपी के आगे झुकना मत। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दे, लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अखिलेश यादव का हल्ला बोल। अखिलेश यादव ने कहा अगर बाप पर गए योगी तो फिलहाल हम भी बाप पर जाएंगे। जी हाँ, दरअसल आपको बता दे, योगी ने जो है यहाँ पर मुलायम सिंह यादव को अब्बा जान बता दिया था। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दे, अब जबरदस्त तरीके से भारतीय जनता पार्टी का सड़कों पर होगा विरोध। राहुल गांधी का बड़ा ऐलान, बोले फिलहाल बीजेपी पूरी तरीके से हो गई है खत्म। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जातीय जनगणना पर भड़के आरजेडी का भयंकर हंगामा। जी हाँ, बोले फिलहाल जातीय जनगणना होना ही चाहिए, लेकिन दोस्तों बीजेपी जातीय जनगणना नहीं कराना चाहती। मतलब समझिए आप, बीजेपी की पोल खुल जाएगी इससे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों जातीय जनगणना पर मायावती का खुला समर्थन बीजेपी को। जी हाँ, एक ट्वीट किया मायावती ने, जिसके बाद वो ट्वीट वायरल हो रहा है। और दोस्तों ये साफ देखा जा सकता है कि किस तरीके से मायावती बीजेपी की ही बी पार्टी है। अब ये सामने साफ साफ हो चुका है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, चंद्रशेखर रावण का बड़ा ऐलान, बोले फिलहाल मायावती हमसे डरती हैं। जी हाँ, मायावती हमसे डरती हैं तभी तो हमसे बात नहीं करती हैं। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों कमलनाथ का शिवराज सिंह चौहान पर बड़ा हमला, मोदी और शिवराज को लिया आड़े हाथ, बोले फिलहाल देश बाढ़ में मर रहा है और यहां पर अन्न उत्सव मनाया जा रहा है। जी हाँ, फोटो खिंचवाया जा रहा है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, ममता बनर्जी को जानबूझकर दोस्तों, जी हां, चुनाव आयोग खेल रहा है ममता बनर्जी के साथ खेल। आपको बता दें, ममता बनर्जी 3 बार मुलाकात कर चुकी चुनाव आयोग से कि जल्दी चुनाव करे जाए, लेकिन दोस्तों जानबूझकर चुनाव आयोग चुनाव नहीं करा रहा है बीजेपी के कहने पर। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी का हो रहा है विरोध। जी हाँ, सड़कों पर उतर रहे लोग, महिलाओं ने भी भारतीय जनता पार्टी को दिए श्राप। आपको बता दें, दरअसल बीजेपी को हटाने की कोशिश की जा रही है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे, ऐसे बीजेपी का जगह जगह विरोध हो रहा है। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, तीनों कृषि कानून को लेकर भड़के किसान नेता राकेश टिकैत की मोदी सरकार को चेतावनी। बोले अगर सरकार ने इन तीनों कृषि कानून को वापस नहीं लिया तो इसी तरीके से जो यहाँ पर होगी आंदोलन। आपको बता दोस्तों, तीनों कृषि कानून को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत भड़क गए। राकेश टिकैत का कहना है कि फिलहाल सरकार हमारे सामने नाक भी रगड़ लेगी तब भी किसान उठने वाला नहीं है। दरअसल दोस्तों तीनों कृषि कानून को लेकर राकेश टिकैत ने अपना फरमान सुना दिया। इधर दूसरी तरफ दोस्तों आपको बता दें, राकेश टिकैत ने लखनऊ में हुंकार लगाते हुए कहा है कि अब ये लखनऊ जो है इसको दिल्ली बनाया जाएगा और योगी सरकार के जो भी जितनी भी बातें थी उन सबको पूरी तरीके से विरोध किया जाएगा। आपको बता दोस्तों, राकेश टिकैत ने साफ कर दिया कि फिलहाल सरकार सांसें ही भरती रह जाएगी, लेकिन किसान अपना आंदोलन इसी तरीके चलाएगा। तीनों कृषि कानून को लेकर राकेश टिकैत ने साफ कर दिया कि फिलहाल इस आंदोलन को यूं ही चलाया जाएगा, आंदोलन की रूपरेखा यूं ही चलती रहेगी। फिलहाल सरकार एक बात समझ ले कि किसान अपनी मांगों से पीछे हटने वाला नहीं है। जी हां, किसान संसद में भी ये बिल पारित हो चुका है कि फिलहाल दोस्तों 2024 में मोदी और योगी को हटाया जाएगा। इधर दूसरी तरफ दोस्तों आपको बता दें, राकेश टिकैत ने कहा कि ये अडानी और अंबानी की सरकार है, जिसको कुछ पूंजीपतियों के लिए सरकार चलाई जा रही है और इसको कंपनियां हैंडल कर रही हैं। यानी कि मोदी सरकार कंपनियों के लिए काम करती है, ना कि दोस्तों जनता के लिए। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें फिलहाल दोस्तों कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पर फूटा आम जनता का गुस्सा, बाढ़ पीड़ितों ने फेंका नरेंद्र सिंह तोमर की गाड़ी पर कीचड़। दरअसल दोस्तों आपको बता दें तीनों कृषि कानून को लेकर वैसे ही नरेंद्र सिंह तोमर घिरे हुए थे, लेकिन कल जनाब जो यहाँ पर मुरादाबाद पहुंचे थे वो भी दोस्तों वहां पर जहां पर मुरादाबाद में भयंकर बाढ़ आई हुई है और लोगों ने अपने लोगों को खो दिया, कई लोगों के घर बर्बाद हो गए दोस्तों, तो कई लोग जो यहाँ पर बाढ़ की चपेट में आके मर गए, किसी के बच्चे ने जान तोड़ दी तो किसी के माँ बाप ने। इसको लेकर दोस्तों महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा। जैसे ही नरेंद्र सिंह तोमर की गाड़ी आई दोस्तों मुरादाबाद में, महिलाओं ने कीचड़ उठाकर जो यहाँ पर गाड़ी पर कीचड़ फेंकना शुरू कर दिया। आपको बता दें बाढ़ पीड़ितों का ऐसा गुस्सा हमने पहली बार देखा है। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि योगी ने अपने ताबूत में आखिरी कील खुद ही ने ठोकी है, क्योंकि साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि फिलहाल उत्तर प्रदेश में इस बार यूपी का आने का, उत्तर प्रदेश में बीजेपी का आने का कोई सवाल ही नहीं बनता है। तो आपको बताता चलूं नरेंद्र सिंह तोमर की गाड़ी पर न सिर्फ कीचड़ फेंका गया बल्कि महिलाएं नरेंद्र सिंह तोमर को मारने के लिए आगे बढ़ रही थी। किसी तरीके से आपको बता दें भारी भीड़ के बीच में से नरेंद्र सिंह तोमर को बचाकर निकाला गया, वरना बुरी तरीके से कुट जाते महिलाओं के हाथ। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, ओम प्रकाश राजभर का मोदी और योगी पर बड़ा हमला, बोले मर जाना लेकिन बीजेपी के आगे झुकना कभी मत। जी दरअसल दोस्तों आपको बता दें ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी को एक बार फिर से निशाना साधते हुए कहा है कि मर जाना लेकिन फिलहाल बीजेपी के सामने हाथ मत टेकना। जी आपको बताते चलूं दोस्तों इस वक्त जो यहाँ पर बीजेपी के खिलाफ ओम प्रकाश राजभर ने मोर्चा खोल दिया। उनका साफ कहना है कि फिलहाल बीजेपी एक कहीं ना कहीं जो कर रही है देश के हित में ये काम नहीं है, और इसको लेकर सीधे सीधे उन्होंने बोल दिया कि फिलहाल आज जो भी हो रहा है देश में वो पूरी तरीके से उसका विरोध करेंगे। आपको बताता चलूं दोस्तों इस वक्त जो यहाँ पर हो रहा है ये साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल आज जो भी हो रहा है दोस्तों उसके लिए ओम प्रकाश राजभर ने साफ कह दिया कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया जाएगा, और इस विरोध के चलते दोस्तों उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि फिलहाल देश की जनता जान चुकी है कि फिलहाल उसको क्या करना है। इस बात को दोस्तों झुटलाया नहीं जा सकता कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हर कोई इस वक्त पूरी सच्चाई बोल रहा है और ये देख रहा है कि उत्तर प्रदेश के हालात कैसे हैं फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दे फिलहाल मायावती ने दोस्तों बीजेपी को किया खुल सपोर्ट, तो लोगों ने कहा देखा इसीलिए बीजेपी की बी पार्टी बोला जाता है मायावती को। दरअसल दोस्तों आपको बता दें मायावती जो है वो बीजेपी की बी पार्टी बन चुकी है। इसी को लेकर जो है मायावती अब घिरती हुई नजर आ रही है। आपको बता दो तो मायावती ने जनगणना को लेकर कहा है कि फिलहाल हम बीजेपी के साथ हैं। जी हाँ, हम बीजेपी के इस फैसले में बीजेपी के साथ हैं। हम तो हमेशा से यही कह रहे हैं कि फिलहाल जनगणना होनी चाहिए, इसको लेकर दोस्तों, लेकिन जाति के नाम पर नहीं। आपको बता दोस्तों सारे विपक्षों का कहना है कि जातीय जनगणना होना चाहिए, लेकिन बीजेपी दोस्तों जाति के तौर पर जनगणना नहीं कराना चाहती। अब इसका मतलब समझिए दोस्तों, इससे क्या होगा कि बीजेपी की पोल खुल जाएगी। जो बीजेपी ये कहती रहती है मुसलमानों की संख्या ज्यादा है, इसकी संख्या ज्यादा है, उसकी संख्या ज्यादा है, इनकी पोल पट्टी खुल जाएगी, इसलिए जातीय जनगणना नहीं कराई जा रही। और इसमें जो इनका मायावती भी साथ दे रही है, यानी कि अब तक जो मायावती छुपकर गेम खेला करती थी, अब वो मायावती दोस्तों पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई हैं। वो बीजेपी की बी टीम बन चुकी है, क्योंकि मायावती का ये ट्वीट सब कुछ बयां करता है कि कैसे वो बीजेपी के साथ मिलकर कदम से कदम बढ़ा रही हैं। इस बात को दोस्तों झुटलाया नहीं जा सकता है कि फिलहाल देश के जो प्रधानमंत्री हैं इस वक्त वो भी बुरी तरीके से फंस गए और मायावती भी, क्योंकि फिलहाल जो भी चल रहा है ये साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो है पूरी तरीके से खेल खत्म हो चुका है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें आरजेडी का भयंकर हंगामा पूरे बिहार में जातीय जनगणना को लेकर आरजेडी ने किया हंगामा। जी दरअसल दोस्तों आरजेडी ने जगह जगह प्रदर्शन किया। आरजेडी का कहना है कि फिलहाल जिस तरीके से जातीय जनगणना नहीं कराना चाहती बीजेपी, इसमें बीजेपी की बहुत बड़ी चाल है। जिस तरीके से बीजेपी जातीय जनगणना को रोकना चाहती है हम ये कराकर रहेंगे। उन्होंने नीतीश से साफ कह दिया कि अगर बीजेपी अपने पैसों से नहीं कराती जातीय जनगणना
जनगणना तो नीतीश सरकार अपने पैसों से जातीय जनगणना कराए। आपको बताता चलूं दोस्तों, इस वक्त भारतीय जनता पार्टी घिरती चली जा रही है और उसके घिरने का सवाल यही है दोस्तों कि जातीय जनगणना से बीजेपी की पोल खुल जाएगी और जो जिस समाज को वो हिंदू धर्म में लेकर सबको चल रही है उसमें कहीं ना कहीं वो फंसती हुई नजर आ रही है। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि फिलहाल इस वक्त बीजेपी पूरी तरीके से जो यहां पर फंस चुकी है, क्योंकि दोस्तों जातीय जनगणना के नाम पर बीजेपी का पूरा गेम ओवर हो चुका है। आप देखिए कि समाजों को इस नाम से भड़काया जाता है कि हिंदू समाज है, हम हिंदू समाज के लोग हमें ही वोट दें। जी हाँ, हिंदू मुसलमान कर वोट पाए जाते हैं, लेकिन यह साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि इस वक्त बीजेपी का बुरा हाल हो चुका है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दे फिलहाल अखिलेश यादव का योगी पर बड़ा हमला, दे डाली धमकी। जी दरअसल दोस्तों आपको बता दें योगी ने इन दिनों जो है यहाँ पर पूरी तरीके से कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और जिसके खिलाफ दोस्तों अब आपको बता दें योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अखिलेश यादव ने मोर्चा खोल दिया और अखिलेश ने साफ कहा है कि अगर पिताजी पर गए तो हम भी तुम्हारे बाप पर जाएंगे। दरअसल दोस्तों बीते दिन अखिलेश यादव ने कहा था कि फिलहाल वो हिंदू मुसलमान नहीं करते, लेकिन यह बात सच है कि वो योगी से ज्यादा ही हिंदू होंगे। जी हाँ, ये बात अखिलेश यादव ने कही थी, जिसको लेकर दोस्तों यहां पर अखिलेश यादव के इस बयान को उठाते हुए योगी ने विवादित बयान देते हुए कहा था कि फिलहाल वो पहले अपने अब्बा जान से पूछे कि वो कट्टर हिंदू हमसे ज्यादा है या फिर नहीं। अब सोचिए दोस्तों नीतीश जो यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि योगी ने जो बयान दिया अखिलेश यादव के खिलाफ कि अपने अब्बा से जाकर पूछे, यानी कि वो ये कहना चाह रहा है कि तुम मुसलमान हो बेसिकली और मुसलमानों के साथ हो। आपको बता दोस्तों यहाँ पर साफ साफ बोला जा रहा है कि आप अब्बा जान के साथ हो। इससे साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से घिर चुकी है। जी हाँ, आपको बताता चलूं दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लगातार मोर्चाबंदी हो रही है और ये साफ हो गया है कि फिलहाल बीजेपी पूरी तरीके से घिर चुकी है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें कमलनाथ भड़के बोले फिलहाल बीजेपी अन्न उत्सव मना रही है लेकिन इधर लोग बाढ़ों में मर रहे हैं, उसका क्या करेंगे प्रधानमंत्री। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कमलनाथ ने एक बार फिर से शिवराज सिंह चौहान और मोदी को आड़े हाथ ले लिया। उनका कहना है कि फिलहाल लोग बाढ़ में मर रहे हैं और योगी सरकार जो है वो पूरी तरीके से नतमस्तक हो चुकी है। आपको बता दोस्तों अन्न उत्सव मनाया जा रहा है, एक एक अन्न की 5 किलो के पैकेट के साथ जो है यहाँ पर बीजेपी वाले 100 लोग फोटो खिंचाते हुए नजर आ रहे हैं। ये साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि बीजेपी पूरी तरीके से फंस चुकी है। आज जिस तरीके से बीजेपी दोस्तों अपने ही लोगों के सामने जो बड़ी बड़ी बातें करती है उससे एक चीज साफ है कि फिलहाल बीजेपी का गेम ओवर हो चुका है। जी हां दोस्तों आपको बताता चलूं कि बीजेपी जगह जगह 5-5 किलो अन्न बांटकर 100 नेता इनके फोटो खिंचा रहा है। इससे एक चीज तो साफ हो गई है कि बीजेपी दोस्तों कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है और 5 किलो अन्न देकर गरीबों का अपमान भी कर रही है, उनके साथ बार बार फोटो खिंचा रही है। इसको लेकर कहीं ना कहीं कमलनाथ ने बीजेपी को घेर लिया। कमलनाथ का कहना है कि बीजेपी जो है यहाँ पर अन्न उत्सव मना रही है लेकिन बाढ़ से लोग मर रहे हैं। जी हाँ, पूरी डीपीआर खराब हो चुकी है। जिस तरीके से ये सब कुछ हो रहा है इसको लेकर सरकार कुछ नहीं कर रही है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, संसद में भयंकर हंगामा। जी हाँ, पेगासस वाले मुद्दे पर फिर से दोस्तों संसद में छिड़ी बहस। दरअसल दोस्तों आपको बता दें संसद को लेकर जो है यहाँ पर जबरदस्त तरीके से बहस जुड़ गई है। फिर से एक बार जो है यहाँ पर दोस्तों संसद को लेकर मामला गड़बड़ा गया। बताया जा रहा है कि फिलहाल संसद में दोस्तों पेगासस वाले मुद्दे को लेकर विपक्ष ने जमकर मोदी सरकार को घेर लिया। आपको बता दोस्तों यहाँ पर जितने भी कार्यकर्ता थे उन सब लोग ने तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी को घेर कर सीधा सीधा आड़े हाथ ले लिया। इधर दूसरी तरफ दोस्तों आपको बता दें बीजेपी किसी मुद्दे पर बात नहीं करना चाहती। ओम बिरला पूरी तरीके से बीजेपी का समर्थन कर रहा है। एक स्पीकर अगर बीजेपी का समर्थन करेगा तो साफ देखा जा सकता है कि लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है और लोकतंत्र में अब कुछ बचा नहीं है। क्या दोस्तों इस बात को झुठलाया जा सकता है कि बीजेपी लगातार लोगों के ऊपर कहीं ना कहीं जिस तरीके के वार कर रही है, फिर जिस तरीके की चीजें कर रही है उससे बीजेपी का भांडा फोड़ हो चुका है। जी हाँ, आपको बता दूं दोस्तों आज राज्यसभा में जो मुद्दे उठने चाहिए उन पर बात नहीं हो रही है। जिस मुद्दे पर बात होना चाहिए उन मुद्दों को टाला जा रहा है, यानी कि बीजेपी ये चाहती है कि फिलहाल किसी मुद्दे पर बात ही ना हो फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें ममता बनर्जी को दोस्तों पद से हटाने की साजिश। जी हाँ,
ममता बनर्जी का इस्तीफा चाहती है दोस्तों बीजेपी। दरअसल आपको बता दोस्तों, बीजेपी जानबूझकर चुनाव आयोग से मिलकर बीजेपी जो यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ चाल चल रही है। आपको बता दें दोस्तों, 7 विधायक जो है यहाँ पर उन्होंने 7 विधानसभा सीटों पर दोस्तों जो है यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस के चुनाव होना है, उपचुनाव होना है बंगाल में। लेकिन आपको बता दोस्तों, 7 विधानसभा सीटों पर अब चुनाव नहीं किए जा रहा है, जानबूझकर इसको टाला जा रहा है। जबकि ममता बनर्जी 3 बार जो है जाकर मिल चुकी है। ममता बनर्जी का कहना है कि फिलहाल अब स्थिति बिल्कुल सुधर चुकी है, अब तो कोरोना है ही नहीं दोस्तों, 2% बचा है। लेकिन उसके बाद भी दोस्तों भारतीय जनता पार्टी लगातार इन चीजों को छुपाने की कोशिश कर रही है कि वो चुनाव आयोग से नहीं मिली हुई है। लेकिन देश दुनिया देख रही है कि कैसे चुनाव आयोग जो है दोस्तों नंगा नाच कर रहा है। जी हाँ, इस वक्त दोस्तों या फिर यूं कह सकते हैं कि चुनाव आयोग की अब कुछ औकात रह नहीं गई है। चुनाव आयोग बीजेपी के कहने पर काम कर रहा है, जो चुनाव केंद्र सरकार कहती है चुनाव आयोग वही करता है। किस तरीके से ममता बनर्जी को बैन किया गया था, 3 चरणों के चुनाव को 8 चरणों में कराया गया था, और अब ये सबसे मन नहीं भरा तो ममता बनर्जी का दोस्तों आपको बता दें कि 4 नवंबर तक चुनाव होना बहुत जरूरी है। यानी कि ममता बनर्जी को 1 साल के अंदर दोस्तों किसी सीट से चुनाव लड़ना बहुत ही जरूरी था। अगर 4 नवंबर तक दोस्तों चुनाव नहीं हुए तो ममता बनर्जी को अपना इस्तीफा देना पड़ेगा। और आप समझ सकते हैं कि इस सब में बीजेपी मिली हुई है। ये बात दोस्तों साफ दिखाई देती है कि फिलहाल पूरी तरीके से बीजेपी जो यहाँ पर नतमस्तक है। जी हाँ, बीजेपी के कहने पर चुनाव आयोग दोस्तों नंगा नाच कर रहा है और ये पूरी दुनिया देख रही है। ये बात झुटलाई नहीं जा सकती। अगर बीजेपी कहे कि हम चुनाव आयोग से नहीं मिले हुए तो समझ लीजिए बीजेपी झूठ बोल रही, क्योंकि दोस्तों इस वक्त जो हो रहा है और जो चल रहा है ये आपके सामने, इन बातों को झुटलाया नहीं जा सकता कि बीजेपी लगातार दोस्तों इस चीज को दबाने की कोशिश कर रही है और बीजेपी पूरी तरीके से फंसती हुई नजर भी आ रही है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब एक बार फिर से जो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से गिर चुकी है। राहुल गांधी का केंद्र पर बड़ा हमला, बोले फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातों को दबाने की कोशिश ना करें। जी, राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल देश के प्रधानमंत्री इस वक्त पूरी मीडिया हाउस को जो कंट्रोल कर रहा है और मीडिया के साथ साथ जो यहाँ पर राज्यसभा को भी। आपको बता दोस्तों यहाँ पर सीधे बड़ा हमला बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते ही नहीं कि देश के मुद्दों पर बात हो, और जब देश के मुद्दों पर बात ही नहीं होगी तो फिर फिलहाल इस देश की जनता हमसे सवाल पूछेगी। राहुल गांधी ने कहा कि हमारा काम है देश की जनता के सवाल उठाना और हम वही कर रहे हैं और करते रहेंगे। जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे सवालों का जवाब नहीं देंगे तब तक हम उनसे पूछते रहेंगे, बार बार पूछते रहेंगे कि फिलहाल पेगासस की जासूसी क्यों कराई है और किन लिए कराई है। आपको बता दोस्तों दूसरी तरफ वहीं पर बीजेपी का कहना है कि फिलहाल ये विपक्ष जो है वो हमसे बात ही नहीं करना चाहता। भाई आप मुद्दे पर बात ही नहीं करोगे तो विपक्ष आपसे बात कैसे करेगा। और दोस्तों आप सोचिए इन मुद्दों को जिस तरीके दबाने की कोशिश की जा रही है या फिर मुद्दों को हटाने की कोशिश की जा रही है, इसमें सरकार घिरती चली जा रही है। ये बात साफ दिख रही है दोस्तों कि सरकार ने पूरी तरीके से अपने आप को खत्म, एक तरीके से ये कह सकते हैं एक्सपोज कर दिया, क्योंकि सरकार ने छुपाने की कोशिश तो बहुत की लेकिन सरकार फंस गई है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों अकाली दल के युवा नेता की हत्या। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें अकाली दल के युवा नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है 4 लोग थे और 4 लोगों ने जमकर फायरिंग की, जिसमें आपको बता दें अकाली दल के युवा नेता की मृत्यु हो गई है। यानी कि दोस्तों फायरिंग वाला जो मामला सामने निकल कर आया था उसमें कहीं ना कहीं ये पता चला है कि फिलहाल कुछ लोगों ने मिलकर अकाली दल के एक युवा नेता को ठोक दिया और वो भी 4 गोलियां। जी हाँ दोस्तों, ये है दोस्तों कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था लगातार जो यहाँ पर ढीली पड़ रही है। फिलहाल ये साफ है दोस्तों के राजनीति में इस तरीके की घटनाएं होती रही हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई थी। अभी जिस तरीके से धनबाद के जज की भी मौत हुई है वो मामला भी कहीं ना कहीं उलझा हुआ है। फिलहाल अकाली दल के युवा नेता की मृत्यु से कई सवाल खड़े हो गए दोस्तों के फिलहाल ये सब कुछ किसने किया। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते थे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।